नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने किया है बड़ा ऐलान। कहा चुनाव के बाद कराएंगे राफेल डील की जांच और चौकीदार जेल के अंदर होगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के मोदी की सेना वाले बयान पर वीके सिंह ने कहा कि ऐसा कहने वाले देशद्रोही हैं। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस पार्टी ने साधा स्मृति ईरानी पर निशाना, कहा गुस्से में वह अमिताभ की नकल करती है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है आईना और कहा कि भाजपा ने अपने विरोधियों को कभी देशद्रोही नहीं माना था। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के चुनाव में बदलाव होता हुआ देखते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। तो दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, चुनाव के बाद राफेल डील की होगी जांच, चौकीदार होगा जेल के अंदर। राफेल लड़ाकू विमान डील में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस संबंध में एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा बयान दिया है। अब राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद राफेल डील की जांच होगी और चौकीदार जेल के अंदर होगा। राहुल गांधी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करप्शन के आरोप लगाते हुए उनके लिए चौकीदार चोर है शब्द का इस्तेमाल सार्वजनिक मंचों से करते रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने चौकीदार को जेल में भेजने की बात कही है। राहुल गांधी ने यह बयान गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव के बाद उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो इस सौदे की जांच की जाएगी। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमान खरीद सौदे में बदलाव किया, जिसकी वजह से इसके दाम बढ़ गए। चौकीदार को चोर बताते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव के बाद जांच शुरू होगी और चौकीदार जेल के अंदर होगा। राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार की बात पर जोर देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि रक्षा मंत्रालय का दस्तावेज बताता है कि नरेंद्र मोदी ने मूल सौदे में बदलाव किया है और विमान 1600 करोड़ रुपए में खरीदा है। महंगे विमान खरीदकर उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति के पास रक्षा क्षेत्र का कोई तजुर्बा नहीं है उसे देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा दिया गया। अब तक राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी जनसभाओं में राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चौकीदार को चोर बताते रहे हैं, लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में महज 6 दिन का वक्त बाकी है, राहुल गांधी ने राफेल डील की जांच करने और चौकीदार को जेल भेजने के ऐलान करते हुए अपने इस बड़े चुनावी मुद्दे को और हवा देने का काम किया है, जो निश्चित ही अगले कुछ दिनों में बड़ी चर्चा का विषय होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से राफेल डील का मुद्दा उठा दिया है राहुल गांधी ने, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही सबसे पहले राफेल डील की होगी जांच और चौकीदार जेल के अंदर होगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की सेना वाले योगी के बयान पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि ऐसा कहने वाले लोग देशद्रोही हैं। तो क्या दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को जनरल वीके सिंह ने देशद्रोही कह दिया है? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल को गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री पूर्व जनरल वीके सिंह के चुनाव प्रचार में भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहा था, जिसके बाद से योगी लगातार विपक्ष के निशाने पर चल रहे हैं। अब इस मामले पर वीके सिंह ने कहा कि जो भी भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहता है वो देशद्रोही है। जी हां दोस्तों, देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर जनरल वीके सिंह ने। बीबीसी के अनुसार सिंह ने कहा कि अगर कोई देश की सेना को मोदी की सेना कहता है तो वो न केवल गलत है बल्कि देश के साथ गद्दारी भी है। भारत की सेना देश की सेना है, यह किसी राजनीतिक दल की नहीं है। इससे पहले बुधवार को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोदी जी की सेना वाले बयान पर नोटिस जारी किया था। आयोग ने योगी आदित्यनाथ से 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। हालांकि ये नोटिस चुनाव आचार संहिता के तहत नहीं दिया गया, बल्कि चुनाव आयोग के उस दिशा निर्देश के तहत दिया गया जिसमें चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को कहा था कि चुनाव प्रचार में जवानों की तस्वीर या फिर सेना का संदर्भ देने से बचें। इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के मोदी जी की सेना वाले बयान पर गाजियाबाद के डीएम ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट सौंपी थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सेना के लिए मोदी जी की सेना का शब्द का इस्तेमाल किया था। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर हम हमारी सेना कह सकते हैं, अगर हमारी सेना कहना असंसदीय नहीं है तो मोदी जी की सेना कहना असंसदीय कैसे हो गया। रुक करते हैं
अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने साधा स्मृति ईरानी पर निशाना और कहा गुस्से में वह अमिताभ बच्चन की नकल करती हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी पर हमला करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गुस्से में रहती हैं और अमिताभ बच्चन की नकल उतारती हैं, लेकिन उनका अंत एक खलनायक की तरह होगा क्योंकि उन्हें अमेठी में एक और हार का सामना करना है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अमेठी के लोग उनकी करारी हार सुनिश्चित करेंगे। लोग ही उन्हें बताएंगे कि विरोधी के साथ किस तरह का व्यवहार और उसका सम्मान कैसे किया जाता है। दोस्तों, सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि स्मृति ईरानी जी के दिमाग में कैसा भय बना हुआ है। वो गुस्से में हैं और अमिताभ बच्चन की नकल उतारने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहानी में उनका अंत हमेशा खलनायक की तरह होता है। वह लगातार तीसरी हार के लिए खुद को तैयार कर रही है। हम अमेठी की जनता के आशीर्वाद से उन्हें पराजित करेंगे, लेकिन हम प्रतिद्वंदी के रूप में उनका सदैव सम्मान करते रहेंगे। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी पर बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हार के डर से गुस्से में है स्मृति ईरानी और गुस्से में होने की वजह से अमिताभ बच्चन की नकल करने की कोशिश कर रही हैं स्मृति ईरानी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आडवाणी की खड़ी खड़ी भाजपा ने अपने विरोधियों को कभी नहीं देशद्रोही माना और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया है लाल कृष्ण आडवाणी ने आईना। दरअसल दोस्तों, 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर अपने विचारों को साझा किया है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा से अलग राजनीतिक राय रखना देश विरोधी होना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने गांधीनगर की जनता और कार्यकर्ता का आभार भी जताया। उन्होंने लिखा कि देश की सेवा करना मेरा पैशन और मिशन है। देश पहले, फिर पार्टी, उसके बाद मैं खुद। हमारी भारतीय राष्ट्रवाद की तरह हमने भी राजनीतिक रूप से अलग विचार रखने वालों को देशद्रोही कभी नहीं माना और हमारी पार्टी हर नागरिक के चुनाव की आज़ादी को लेकर प्रतिबद्ध है। अपने उदय के समय से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अपना दुश्मन नहीं माना, बल्कि विपक्षी के तौर पर देखा है। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की विचारधारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हुआ करती थी, लेकिन अब राजनीतिक परिदृश्य बदलता जा रहा है और तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये करने की हो रही हैं कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को पाकिस्तान का समर्थक घोषित कर दिया जाए, ताकि उससे चंद वोटों का चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सके। ऐसे में यहाँ पर आडवाणी का ये ब्लॉग भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाता है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चुनौती, दम है तो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करके दिखाए पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसी भी हाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को लागू नहीं करने देंगी। ममता ने कहा कि मोदी कौन होते हैं यह तय करने वाले कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन बिल में शरणार्थियों को कानूनी वैधता देने का बीजेपी का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस बिल की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। ममता ने इस बिल को मोदी सरकार की चुनावी नौटंकी करार दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि बंगाल सरकार ने ही बांग्लादेश के साथ मिलकर 6 दशक पुराने क्षेत्रीय समस्या का समाधान किया था। उन्होंने दावा किया कि इसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। ममता ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि चाय वाला अपने वादों को पूरा करने में असफल रहा, वह अब चौकीदार बन गया है। वह चौकीदार बनकर लोगों को मूर्ख बना रहा है। और ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 3 ही नारे हैं, लूट, दंगा और लोगों की जान लेना। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अंतिम चुनाव हो सकता है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना और कहा है कि वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि पश्चिम बंगाल में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो ये बेहद बड़ी खबर 2019 के लोकसभा चुनाव के हवाले से आ रही है दोस्तों, जिसमें हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल का हाल, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच जुबानी जंग जारी है। इसके पहले हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने विकास के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बताया था, तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक्सपायरी बाबू कहकर पुकारा था। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को दिखाया आईना और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधियों
विरोधियों को कभी देश विरोधी नहीं माना, उन्होंने सिर्फ उन्हें अपना राजनीतिक विरोधी माना है और भारतीय जनता पार्टी से अलग विचार रखना कोई देशद्रोह नहीं है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी में भयंकर हार की डर से स्मृति ईरानी हमेशा गुस्से में रहती हैं और इसी कारण वो अमिताभ बच्चन की नकल करने की कोशिश करती है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था जनरल वीके सिंह का, जिन्होंने कहा कि मोदी की सेना कहने वाले ना केवल गलत है बल्कि देशद्रोही हैं और ऐसे में आपको याद दिला दे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था मोदी की सेना का किया था इस्तेमाल। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि राहुल गांधी ने किया है बड़ा ऐलान, चुनाव के बाद बनेगी अगर कांग्रेस की सरकार तो होगी राफेल की डील की जांच और इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि चौकीदार जेल के अंदर होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द दक्कन न्यूज़। जय हिंद।